बच्चों, रीजनिंग और हिंदी की स्ट्रेटजी मैं आपको बता देता हूं। अंतिम 30 दिन सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाएं दोनों के, हिंदी और रीजनिंग के। ठीक है, हिंदी तो हम खत्म कर देंगे अगले 8 से 1 हफ्ते में। नवीन सर हिंदी को खत्म कर रहे होंगे। रीजनिंग में थोड़ा और टाइम लगेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अंतिम 30 दिन प्रैक्टिस सेट लगाए रीजनिंग का सेपरेट। हम शाम को 6 बजे आपको प्रैक्टिस सेट दे भी रहे हैं, इसी वजह से दे रहे हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कि आप इसका 22 मिनट के अंदर, हम टाइम देते हैं 22 मिनट से ज्यादा समय रीजनिंग पे देना व्यर्थ है, ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा एग्जाम में। जब रोज 22-22 मिनट के सेट लगाओगे तो एग्जाम में निश्चित तौर पर अंदाजा लग जाएगा कि मैं थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा हूं क्या नॉर्मल से। हाँ, जितना मैं मॉक में रोज वाले में लेता था उससे ज्यादा ले रहा हूं। मुझे तुरंत अंदाजा हो जाएगा, मुझे तुरंत छोड़ के भागना चाहिए। बिल्कुल। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मॉक देते हैं और लगातार आपको समय कम पड़ रहा है, तो एक तो ये शाम को 6 बजे वाला मॉक दे लेना रोजगार विदंकित एप्लीकेशन पर आकर के, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है हर रोज। ठीक है। दूसरा एक काम करना कि अगर आपका मॉक में फिर भी टाइम की पूर्ति नहीं पड़ती, तो आप ये क्रम बनाना मॉक में, सबसे पहले रीजनिंग करना, उसके बाद हिंदी करना, उसके बाद जीएस करना और लास्ट में मैथ्स करना। देखना बच्चों, एक अद्भुत आपको परिवर्तन दिखाई देगा। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो निश्चित तौर पर आप 5 मिनट कम समय लेंगे जो पहले ले रहे हैं। सीधा 5 मिनट का अंतर इस क्रम में एग्जाम करने का पड़ जाएगा। मैं ये नहीं कहता आप सीधा एग्जाम में करो इस चीज को जाकर, नहीं, आप किसी भी मॉक टेस्ट में इसको आजमा करके जरूर देखें, फिर देखना कि आपको क्या फर्क मिलता है टाइमिंग। ठीक है। दूसरा, 1 दिसंबर से हम लोग, क्योंकि हिंदी में ना बच्चों क्या करते हैं हिंदी में बच्चे कि सर पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, लेकिन इसमें कुछ पढ़ने वाली हिंदी नहीं है, सिर्फ रटने वाली हिंदी है। बेहतर होगा हम प्रैक्टिस सेट से इसकी प्रैक्टिस कर लें और हमें पता चल सके हम 20 में से कितने मार्क्स कर पाएंगे। रोज जितने कर रहे होगे हिंदी के सेट में उतने आप कर पाओगे। तो 1 दिसंबर से शाम 6 बजे हर रोज आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी मिलने वाला है। और मैं कह रहा हूं कि 1 दिसंबर के बाद हिंदी में कुछ और मत करना, कुछ भी चाहे मत पढ़ना, बस प्रैक्टिस सेट कर लेना काफी रहेगा। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चलने वाला है। जीएस हम नहीं चलाएंगे प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि वो बिल्कुल अनिश्चितताओं का खेल है। ठीक है, उसको देने का या ना देने का कोई अर्थ नहीं है। आगे बात करते हैं। कोर्स को अगले 15 दिन में हर हाल में आपको खत्म करना होगा, इन दोनों के, रीजनिंग और हिंदी के। हिंदी तो अगले 4-6 दिन में खत्म हो ही जाएगा, लेकिन रीजनिंग को कोशिश करिए कि नए चैप्टर्स जो मुझे पढ़ने हैं उन्हें मैं पढ़ सकूं। इसलिए राहुल सर और संदीप सर से अलग अलग चैप्टर करवा रहा हूं मैं। जिसको जो पढ़ना है पढ़ लीजिए, जो कमजोर है उसको पढ़ लीजिए, जो नए हैं वो ऐसा पढ़िए। अगर आपको 15 दिन से ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि आप पूरा सर के साथ ही कर रहे होंगे, तो आपको 15 से ज्यादा समय लगेगा। नए बच्चों को कहूंगा कि वो इस तरीके से चैप्टर पढ़े कि आज पढ़ा है, आज ही इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी फिर बाद में बहुत ज्यादा रिवीजन की, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस सेट। तो आप साथ साथ चैप्टर से उसे निपटाते रहे, फिर आपका 15 दिन की जगह अगर अगले 30 दिन में भी खत्म होता है तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में 10 दिन 15 दिन प्रैक्टिस सेट कर ले, काफी रहेगा। आगे बात करता हूं। शाम 6 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करना बहुत जरूरी है इस टाइम के अंदर, तभी आप पूरे पेपर पर घूम पाओगे इस बार एसएससी जीडी में। नेक्स्ट बात करता हूं मैथ्स की। तो बच्चा, मैथ्स 25 दिसंबर तक सिलेबस हमारी तरफ से खत्म होगा, क्योंकि बहुत सारा बच्चा है जो पहले से मैथ्स पढ़ रहा है। तो मैं उन बच्चों से कहूंगा कि जो आपका चैप्टर वीक है सिर्फ उनको पढ़ लीजिए। दीपक सर अलग पढ़ा रहे, मैं अलग, तो आपका जो भी, मैं आपका चैप्टर को टच करता हूं तो मेरे से पढ़ लीजिए उस चैप्टर को, दीपक सर उस पर पहुंचते हैं तो दीपक सर से पढ़ लीजिए, पूरा मत पढ़िए। फिर क्या करें सर, कुछ तो करेंगे। हाँ बिल्कुल करोगे। एसएससी जीडी की अगर आपके पास हमारी मैथ्स की बुक है उसको लगा दीजिए, पतली बुक है, मोटी बुक मत करना कभी भी जब एग्जाम का टाइम पास हो। मोटी बुक करने से क्या होगा कि देखिए, कोई भी बुक मैथ्स में अगर करके जा रहे हो ना,
एक बार करके नहीं जानी चाहिए। जो छोटा एग्जाम हो या सीजीएल लेवल का एग्जाम हो, इस बात को नोट कर लेना। मैथ्स का टीचर होने के नाते कह रहा हूं, किसी एक बुक को कम से कम 3 बार लगा के जाना, कम से कम। पहली बार एक बार कर लो, जो नहीं आ रहा बेटा सीखने का टाइम नहीं आ रहा कोई बात नहीं, काट दो, लाइफ में इसको नहीं पढ़ूंगा, इस बार तो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, कभी तसल्ली से सीखूंगा। उस क्वेश्चन को किताब से ऐसा काट दो दिखे ही ना वो आपको, ठीक है। लेकिन जो आपसे हो रहे हैं उसको 3 बार कर लो। पहली बार में तो चैप्टर खत्म, क्लास खत्म, जो काट दिए, लेकिन जो हुए आपसे उनको दूसरी बार जब कर रहे हो तो टाइम लगा के कर लो, क्योंकि आपको लगेगा यार ये तो मैंने कर लिए, मैं इनको दोबारा क्यों करूं, टाइम वेस्ट, तो नया पढ़ता हूं। नहीं, नया मत पढ़िए, ये बहुत बड़ी गलती पर हो गया। उसको बार बार करिए, बस उसको आपको लगता है कि यार मैं करे हुए को क्यों करूं, तो फिर टाइम लगा के कर दीजिए, बहुत कुछ दे जाएगा वो क्वेश्चन आपको, ठीक है। आगे बात करता हूं, 26 दिसंबर से रिवीजन शुरू हम लोग कर, 25 को कोर्स खत्म कर देंगे मैथ्स का, क्योंकि मैथ्स इतनी जल्दी खत्म करना अपने आप में एक बड़ी कला थी, है ना बच्चों। फिर भी हम 26 दिसंबर तक हमने सोचा कि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से शुरू कर देंगे। कुछ मैराथन भी लगाएंगे आपकी मैथ्स में, ताकि जितने भी चैप्टर्स हुए हैं उनका अच्छे से रिवीजन हो जाए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चंस को एक बार तुम्हारे हाथों से निकलवा दें उसी मैराथन के थ्रू, ठीक है। और बेटा गागर में सागर 1 दिसंबर से हमारा शुरू होगा, हर सब्जेक्ट का, जो बहुत फेमस सीरीज है। और आप पूछ सकते हो इस सीरीज के बारे में किसी को भी, ये बिल्कुल जीवन दान है बच्चों। तो जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा उसके लिए बहुत बूस्ट करने का काम करता है गागर में सागर। कि आपको अगर कहीं से बेस्ट रिवीजन चाहिए तो इससे बेस्ट रिवीजन सीरीज कुछ नहीं होती बच्चों, ठीक है। वो हम पूरा टीचर अपना निचोड़, एग्जाम का निचोड़, एसएससी जीडी ने क्या किया है उसका निचोड़ ला करके रख देता है इस सीरीज में। जीएस की बात करूं तो करंट प्लस स्टैटिक, जीएस में मैं बहुत ज्यादा आपसे नहीं कहता, पढ़ रहे हो बहुत बढ़िया, नोट्सों से पढ़ रहे हो, किसी भी बैच से पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप जीडी का एग्जाम देते हैं तो जीडी में बहुत ज्यादा आपसे मेरे ख्याल से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब चीजें नहीं पूछता, साइंस बहुत गहराई की नहीं पूछता, ना वो पूछना चाहता है। वो चाहता है कि आपको जनरल एक नॉलेज हो, हर जगह की नॉलेज हो, वो स्टैटिक के थ्रू ये चीज जानता है। आजकल जानना चाहता है, आजकल क्या चल रहा है देश विदेश में, वो करंट के थ्रू जानना चाहता है। एक जीडी के बच्चे को इतनी नॉलेज काफी है ऐसा वो मानता है जीएस, लेकिन इनमें वो ऊट पटांग क्वेश्चन करता है। एसएससी अगर करती है तो स्टैटिक में ऊट पटांग क्वेश्चन कर सकती है। तो इस ऊट पटांग को शुरू करने जा रहे हैं नवीन सर, बहुत जल्दी आपको जीडी की वो चिराग बैच में क्लास देने वाले हैं स्टैटिक, ठीक है। वो पुराने रिव्यू को निचोड़ कर लेके आए, ठीक है। हिंदी खत्म करते इस बार 1 हफ्ते के अंदर ये शुरू हो जाएगी, तो इस पर विशेष फोकस हम लोग करने वाले हैं। करंट अफेयर्स सनवीर सर सुबह सुबह करा रहे हैं बहुत मेहनत से इस काम, विशेष फोकस इन पर रखना। बाकी मैं जीएस में बहुत ज्यादा आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है सिर्फ आपके इंटरेस्ट पर ही डिपेंड करता है, और इसमें ये गारंटी नहीं दी जा सकती कि यहां से क्वेश्चन निश्चित तौर पर फंसेगा, ठीक है। चलिए तो आगे बच्चों, अगर आप कहते हो सर कोई प्रैक्टिस सेट, देखिए हम तो हर संडे आपको वीकली मॉक टेस्ट देते ही हैं, हर रोज आपको सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट शाम को 6 बजे भी प्रोवाइड कराते हैं। इतना ही हम करा सकते हैं, इससे ज्यादा तो क्या ही कराएंगे आपको फ्री में। और आपके वो जो मॉक टेस्ट चिराग बैच के साथ थे वो भी हमने खोल दिए 15 मॉक टेस्ट, ठीक है। शायद दो कुछ रह रहे होंगे 4-5, तो वो भी खुल जाएंगे, 10 तो खुल ही चुके हैं। मैं एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट की बात कर रहा हूं। अगर आपको और भी प्रैक्टिस सेट करने हैं, ऑफलाइन वाले भी करने हैं, तो ये एक बुक है हमारी 20 प्रैक्टिस सेट, इसी लेवल के जिस तरह के एसएससी का लेवल होता है उसको ही टच करते हुए हमने एक प्रैक्टिस सेट और दिया है। ये बुक आपको मार्केट में भी मिल जाएगी और ये बुक आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। ऑनलाइन अगर इसको मंगाओगे तो घर तक आने में शायद 180, 190, 200 के आसपास तक डिलीवरी चार्ज के साथ इतने खर्च हो सकते हैं, ठीक है। बाकी 199 इसका एमआरपी है, ठीक है बच्चों। इसमें क्या है, 80 क्वेश्चन है, 20 प्रैक्टिस सेट नए पैटर्न पर आधारित है, बाइलिंगुअल क्वेश्चन है हर कोई, ग्लोबल लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश में, डिफरेंट फ्रॉम ऑनलाइन। ऑनलाइन सेट से बिल्कुल अलग है, इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। जो रोज प्रैक्टिस सेट करने की इच्छा रखते हो वो ये बुक बेस्ट रहेगी। सॉल्यूशन ऑफ ईच क्वेश्चन, क्या सर जरूरी है प्रैक्टिस सेट करने? मैं तो कहता हूं जरूरी नहीं है,
आप ऑनलाइन क्या कर रहे हो, सफिशियंट है मेरे ख्याल से, ठीक है। कुछ सेट्स में इंग्लिश भी है, मतलब जैसे हिंदी इंग्लिश दोनों में ना, तो इंग्लिश सब में नहीं है, कुछ सेट्स में इंग्लिश भी रखी गई है। और अगर आप इस बुक का डेमो देखना चाहते हो, एक सेट देखना चाहते हो, तो रोजगार विद अंकित ऐप पर बुक सेक्शन में जाना, वहां पर डेमो में आप एक सेट देख भी सकते हो। पहला ही सेट डाल दिया, ऐसा नहीं है कि पहला अच्छा बनाया होगा, नहीं, सब एक सही होता है बच्चों का, ठीक है। उम्मीद है कि आपको जो कुछ करना है, जैसे करना है, सारी जानकारी मिल गई होगी। मैं आपके लिए क्या बेहतर कर सकता हूं, मैं इस पर लगातार प्रयासरत हूं। आपके लिए और क्या सोच सकता हूं, आपके लिए क्या बेहतर इस समय हो सकता है, वो लगातार कर रहा हूं। चिराग बैच बहुत शानदार चल रहा है आपका, प्लीज उसको बहुत अच्छे से करते रहिए।